परेशान रहते थे। मजा आती थी सिक्सर को देखने में। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए 15 अननोन फैक्ट्स अबाउट मंजूमल बॉयज। सो मंजूमल बॉयज जो है, हमने मूवी पूरी देखी और उसमें जो था कितने कमाल का हमें पूरा वो लगा। और जब लास्ट में पता चला कि वो रियल स्टोरी है तो वो एक्चुअली सुपर्ब था। तो तब ऐसा लगा कि यार कितनी चीज़ें उन्होंने सहन की होंगी। और काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें बताई कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो फिर हमें ये वीडियो भेजी गई है जिसमें एक्चुअली अननोन फैक्ट्स हैं और डिटेल्स हैं कि क्या क्या एक्चुअली था और उस मूवी में किस चीज़ें, मतलब क्या क्या चीज़ें और थी जो हमने शायद नहीं हमने मिस कर दी हो। तो वो देखते हैं। हाँ, और ये मूवी जब स्टार्ट हुई थी तब जैसे उनके विजुअल्स हमको दिखाए गए थे तब मेरे को सच में लगा था, हम बोल रहे थे ना कि ये हॉरर मूवी जैसा लग रहा है, क्योंकि वो जो गुफा थी अंदर, उसके अंदर से वो चमगादड़ सारे निकल रहे थे, डर लग रहा था। पर बाद में तो ये पूरा फ्रेंडशिप पे आया और फिर बाद में जब वो लिखा आया कि बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, हमारे तो होश ही उड़ गए थे कि भाई साहब ये रियल कैसे हो सकता है। और क्योंकि मैंने उनके डायरेक्टर की रील देखी थी कि वो ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, पर थोड़ा सा उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने अपना क्रिएट किया है। तो वो देखना होगा कि कितना ट्रू स्टोरी था और क्या क्या नहीं था। तो वो देखते हैं, फिर आप भी देखो हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, क्या आपने फिल्म में ओरिजिनल मंजूमल बॉयज को नोटिस किया? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पता नहीं तो बता दूं कि ये फिल्म 2006 में हुए एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। और फिल्म में हमें ओरिजिनल मंजूमल बॉयज को दिखाया गया है। ये फिल्म में दिखाए हुए मंजूमल बॉयज। फिल्म में एक सीन है जहाँ ये मंजूमल बॉयज एक दूसरे ग्रुप से झगड़ा कर रहे होते हैं और बाद में उस ग्रुप से वो लोग रस्सी कुश्ती का मुकाबला भी करते हैं। यहाँ ये दूसरा ग्रुप और कोई नहीं, ये है ओरिजिनल मंजूमल बॉयज। अगर हम ये रियल मंजूमल बॉयज का फोटो रेफरेंस के लिए देखें तो ये है इस इंसिडेंट का रियल हीरो कुट्टन, जिसका रोल फिल्म में एक्टर सौबीन शाहिर ने प्ले किया है, जिसे हम इस सीन में यहाँ देख सकते हैं। फिर ये बंदा जिसका नाम है सिक्सन, इसका रोल फिल्म में एक्टर बालू वर्गीस ने प्ले किया है, जो इस सीन में यहाँ दिखता है। फिर ये बंदा है सीजू, इसका रोल फिल्म में एक्टर लाल जूनियर ने प्ले किया है, जिसे हम इस सीन में यहाँ देख सकते हैं। और भी बाकी लोग हैं जैसे ये और ये सभी ओरिजिनल मंजूमल बॉयज हैं। रियल मंजूमल बॉयज को फिल्म में दिखाना वाज रियली अमेजिंग। मंजूमल बॉयज मैंने थिएटर में तो मिस कर दी थी, लेकिन OTT पे आते ही एक ही दिन में 4 बार देखी। और जैसा कि मैंने बताया, ये फिल्म एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है और रियल इंसिडेंट को वैसे के वैसे और उसी इंटेंसिटी के साथ पर्दे पे उतारना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर चिदम्बरम सर ने ये करके दिखाया है। तो इस वीडियो में हम उनकी इसी मेहनत को फिल्म में ऐड की हुई डिटेल्स के थ्रू जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रील डिटेक्टिव में। मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। ये वीडियो मंजूमल बॉयज के फैक्ट्स और डिटेल्स का पार्ट 1 है। इसके पार्ट 2 का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे क्लिक करके वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे पॉइंट पे। फिल्म तो टेक्निकली साउंड है ही, लेकिन इसे ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से दिखाने की वजह से फिल्म बहुत ही ऑथेंटिक बन जाती है। जैसे फिल्म का एक कैरेक्टर सिक्सन को नॉर्मली बात करते हुए भी चिल्लाने की आदत थी और उसकी इस आदत से सब हमेशा परेशान रहते थे। मजा आती थी सिक्सर को देखने में। अबे तू जरा चुप कर यार, तौलिया निकाल फेंक के आ जा यार, घर वालों को मैं बता दूंगा यार। लेकिन उसकी यही इरिटेटिंग चीज सुभाष को बचाने में अहम रोल प्ले करती है। उसकी आवाज की वजह से ही 180 फीट नीचे गिरा हुआ सुभाष होश में आता है और रिस्पॉन्ड करता है और सबको वो जिंदा है ये पता चलता है। अब चिल्ला के बात करने की आदत सबको नहीं होती और सिक्सन की इस आदत के पीछे भी एक रीजन था कि वो एक मेटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करता है और वहाँ पे इतनी आवाज होती है जिसकी वजह से उसे चिल्ला के बात करने की आदत लग गई थी। चलो गया तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? तो ये शॉट आया भी था, हम लोगों ने ऐसे जान भी लिया की साबित हुई और वो बच गया। इस फिल्म में सब कुछ परफेक्ट था ही, लेकिन इसमें भी कुछ लोग बोल रहे थे कि जिस हिसाब से फिल्म में सुभाष को गिरते हुए दिखाया गया है कोई भी मर जाता और गिरने वाला सीन कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के दिखाया है। तो ऐसे लोगों को मैं पहले बोलूंगा कि रियल सुभाष आज भी जिंदा है। हाँ, ये बात सच है कि उसे खुद वो कैसे गिरा ये चीज पता नहीं है, क्योंकि गिरते ही कुछ ही सेकंड्स में वो अनकॉन्शियस हो गया था। तो यहाँ कुट्टन जो सुभाष को बचाता है उसने दिए डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टर ने इस गड्ढे के अंदर का स्ट्रक्चर प्लान किया था। जी हाँ दोस्तों, ये शूट एक्चुअल केव्स में नहीं हुआ था, इसका एक सेट तैयार किया गया था। ये बाहर वाला गुना केव्स का रियल लोकेशन है, लेकिन ये अंदर वाला पूरा सेट डिजाइन किया गया था और शूट करने के हिसाब से एक्चुअल केव से ये सेट थोड़ा ज्यादा वाइड और बड़ा बनाया था ताकि सभी इक्विपमेंट्स और क्रू के साथ केव के अंदर भी अच्छे से शूट किया जा सके। और रही बात सुभाष के गिरने वाले सीन की,
तो अगर वो डायरेक्ट 180 फीट नीचे गिरता जहाँ वो एक्चुअली गिरा था तो सच में मर जाता। लेकिन फिल्म में उसे छोटे छोटे इम्पैक्ट्स के साथ और बीच बीच में स्लाइड होते हुए दिखाया है और गिरते हुए हर सरफेस पे पेड़ के पत्ते भी गिरे हुए दिखाए हैं। यानी वो गिरते हुए जहाँ भी उसका पत्थर से इम्पैक्ट हुआ वो पॉइंट थोड़ा सॉफ्ट भी था और इसीलिए जिस हिसाब से फिल्म में सुभाष को गिरते हुए दिखाया है जस्टिफाई करता है कि वो मोर और लेस वैसे ही गिरा होगा और इसीलिए वो बच गया होगा। अब आते हैं इस सीन से जुड़े एक फैक्ट की तरफ। फिल्म में तो सुभाष गिरते गिरते एक पत्थर पे आके रुक जाता है ऐसा दिखाया है, लेकिन डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म में एक सीन डाला है जहाँ सुभाष ट्रिप पे जाने से पहले अपने छोटे भाई की बेल्ट ले लेता है और एक्चुअल में वही बेल्ट सुभाष को बचाता है। fact that it is Subhash's the belt that he borrowed from his brother that's actually saved him. वाह, अटक गई थी इसलिए film, right? So क्योंकि जब रियल इंसिडेंट में कुट्टन सुभाष को बचाने नीचे गया था तब उसने देखा कि सुभाष की बॉडी पे कुछ नहीं था, सिर्फ वो बेल्ट था और बेल्ट पत्थर में फंसने की वजह से सुभाष और नीचे गिरने से बच गया था। ऊपर से तो ये फिल्म मंजूमेल बॉयज के फ्रेंडशिप की, उनके जज्बे की स्टोरी लगती है, लेकिन एक इंटरव्यू में डायरेक्टर ने बताया कि इस फिल्म की स्टोरी एक यूनिक आइडिया को ध्यान में रखकर लिखी थी। Soon after talking to the boys, it's like it's a story about an atheist becoming God. That's Subhash. Atheist So that becoming is the God. thing that struck me. So I made the story around it. फिल्म में सुभाष को एथिस्ट दिखाया है। एथिस्ट यानी नास्तिक, यानी जिसको भगवान पे भरोसा नहीं ऐसा इंसान, यानी जिस इंसान को भगवान पे भरोसा नहीं था ऐसे इंसान की यानी सुभाष की भगवान होने तक की जर्नी के अराउंड सुभाष को भगवान पे भरोसा नहीं था ऐसे सीन्स और डायलॉग भी हमें फिल्म में देखने मिलते हैं। इस समय पर इतने लोग ऊपर गए तो मुर्गन खुद डिस्टर्ब होगा। तो तुझे कोई विश्वास नहीं है क्या? तो क्या होता है भगवान? भगवान बोले तो ऊपर से जो रोशनी हमारी तरफ आती है वही है। बहुत अंधेरा हो रहा है, तू जल्दी खा। और एंड में वो लोकल लोगों के लिए भगवान बन जाता है। अब इन डायलॉग्स में एक डायलॉग का मीनिंग बहुत ही डीप है और आगे इसका बहुत ही सटीक रेफरेंस भी हमें मिलता है। यहाँ सुभाष प्रसाद को पूछता है क्या होता है भगवान और उस पे प्रसाद बोलता है डिवाइन लाइट, ऊपर से जो रोशनी हमारी तरफ आती है, ऊपर से आती हुई रोशनी। इस फिल्म में 2 ही बार सुभाष की तरफ ऊपर से रोशनी आई थी, एक बार कुट्टन के रूप में और दूसरी बार जब हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट चालू होती है तब स्कैनिंग मशीन के रूप में। तो मे बी डायरेक्टर यहाँ यही हिंट दे रहे हैं कि भगवान अलग अलग रूप में अपने होने का एहसास दिलाते हैं। सुभाष के लिए भगवान फ्रेंडशिप है जिसने उसकी जान बचाई और साइंस है जो उसकी इंजरीज ट्रीट करता है और इसीलिए इस इंसिडेंट के बाद रियल सुभाष भगवान पे भरोसा करने लग गया। उसके बाद नास्तिक से भगवान पे भरोसा करने तक की सुभाष की इसी जर्नी को फोरशैडो करता है। डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब सुभाष उस गड्ढे में था उसे कोडाईकनाल ट्रिप वगैरह ये रीसेंट चीजें याद नहीं थी, उसे सिर्फ अपने बचपन की चीजें याद आ रही थी और इसीलिए हमें सुभाष के बचपन के विजुअल्स फिल्म में दिखाए थे। इसी विजुअल्स में एक जगह दिखाया है कि एक खाली रूम में सुभाष अकेला सोया है, लेकिन जब उसे डर लगता है वो अपनी माँ के पास जाके सोता है जहाँ हम यहाँ भगवान की पूजा का सामान देख सकते हैं। ये रूम उसके नास्तिक वाले स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर वो यहाँ से भगवान वाली स्पेस में माँ के पास इस रूम में भगवान की शरण में आ जाता है। यही जर्नी नास्तिक से भगवान तक का सफर इस फिल्म की सोल है। व्हाट ए क्लेवर फोरशैडोइंग, माइंड ब्लोइंग। उसके बाद फिल्म में कमल हसन सर के गुना फिल्म का गाना तो स्टार्ट से एंड तक सभी जगह यूज किया है क्योंकि मंजूमेल बॉयज उसी फिल्म की वजह से इस केव में आते हैं। ये रहा स्टार्ट वाला सॉन्ग। बहुत मस्त सॉन्ग था ये। फिर वो लोग जब गुना केव्स जाने का डिसाइड करते हैं तब भी यही सॉन्ग उनकी गाड़ी में चालू रहता है। गुफा है क्या? ये गाना वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही शूट हुआ है। फिर एंड में भी जब सुभाष को बाहर निकाला जाता है यही सॉन्ग फिर से स्टार्ट होता है। बहुत हैप्पी मोमेंट था। लेकिन एंड में ये सॉन्ग ऐसे ही नहीं डाला है। इसके पीछे का रीजन डायरेक्टर साहब ने एक इंटरव्यू में बताया है। The lyrics means like the lyrics coincidentally mean can be very well placed in the scene for humans to understand it's not mortal love, it's
beyond that. So it can be very well placed in terms of friendship also, I discovered. So यानी इस गाने में जिस प्यार के बारे में बात की है वो यहाँ दोस्तों के बीच वाला प्यार को भी एकदम फिट कर रहा था, इसलिए गाने का यही पर्टिकुलर पोर्शन यूज किया गया है। और हाँ, बात यहीं तक नहीं रुकती। मैंने जब ये गुना फिल्म का एक्चुअल गाना देखा तब एक और सिमिलैरिटी मैंने नोटिस की कि जैसे गुना में कमल हसन सर हीरोइन को अपनी बाहों में उठाते हैं, वैसे ही यहाँ सिज्जू सुभाष को अपनी बाहों में उठाता है, जो अगेन ये सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ इस गाने में जिस प्यार की बात हो रही है ये यूनिवर्सल है। फिर वो गुना फिल्म में हीरो हीरोइन का प्यार हो या इस फिल्म में ये इन दोस्तों के बीच का प्यार हो, प्यार की परिभाषा वही सेम है। और सच में आज इस फिल्म ने ये साबित कर दिया कि फिल्म में लव एंगल नहीं होगा तो भी फिल्म चल सकती है। बिना आइटम नंबर और हीरोइन के भी फिल्म ब्लॉकबस्टर बन सकती है। फिल्म हिट होने के लिए हीरो के मसल्स नहीं, एक्टिंग भी काम आ सकती है। कितनी फाइन डिटेल्स बताई गई हैं और अब मेरे को ये मूवी से और ज्यादा प्यार हो गया, बिकॉज द थिंग इज लाइक ये एक पहले फ्रेंडशिप की जर्नी थी और फिर इसमें हम जुड़ते गए और वैसे ही बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी, लेकिन अब ये मूवी ना और ज्यादा दिमाग में घूम रही है क्योंकि किस तरीके से वो एक एक फाइन डिटेल, जैसे वहां पे वो जो रस्साकसी हो रही थी तो उसमें एक्चुअल मंजूमल बॉयज थे, तो वो चीज समझना कि यार इतना जबरदस्त है ना। और वो सुभाष कैसे एथीस्ट था और उसको ये दिखाना कि वो एथीस्ट से वो गॉड बन गया, और वो जैसे ही दिखाया ना उसका पैर छूता हुआ तो एकदम से क्लिक हुआ, हाँ यार ये सीन तो था। और वो पहले थे बोलता था कि हाँ ये सब तो क्या ही होता है, भगवान भगवान तो मानता नहीं था। क्या जबरदस्त सच में, मतलब जब हमने पहले ये मूवी देखी थी और लास्ट में हमने ये पढ़ा कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, तो जब ये मूवी खत्म हुई और हमारा शूट कंप्लीट हो गया उसके बाद भी हम दोबारा से डिस्कस कर रहे थे कि कैसे सब था और ये सब रियल था, बिकॉज आप दोबारा सब अपने माइंड में याद करने लगते हो। पर पता है ये वीडियो देखने के बाद जैसे इसमें बताया गया कि रियल मंजूमल बॉयज भी थे और इतनी डिटेल्स भी हमको पता है, अब दोबारा हो रहा है कि एक और बार मैं मूवी देखूं और मैं सारी डिटेल्स जो है उसको ऑब्जर्व करूं। और लास्ट में इन्होंने जो सॉन्ग की बात की, जो कमल हसन सर का सॉन्ग था और वो ऐसे अपनी बाहों में उठाया हुआ था, तो लास्ट में सीजू ने भी सुभाष को ऐसे उठाया हुआ था, तो मतलब कितना इस सॉन्ग को, इन सारी चीजों को डायरेक्टर ने जो है कनेक्ट किया है पूरा। एक्चुअली बहुत अमेजिंग लगी है मूवी। आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।